हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ही बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बाहर के किसी एक देश की एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि बाहर अमेरिका की कहानी है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना है, लेकिन कभी सही बातें नहीं सुनी है। क्योंकि ये जो कहानी आप सुनते हो, इस कहानी के एक मेन टॉपिक के ऊपर वह हॉलीवुड मूवी भी बनाया जाता है। हॉलीवुड ने कई बार इस कहानी के ऊपर मूवीज़ भी बनानी चाहिए। काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ बनाई है, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। इसके बारे में मुझे यकीन है आपने कंजरिंग मूवी तो ज़रूर देखी होगी। जैसे एक घर हॉन्टेड होता है एंड उसको बाद में दो पैरानॉर्मल में आते हैं एंड उसको उसे ठीक करते हैं। सेम इस घर की भी सेम टू सेम कहानी है, लेकिन कैंसरिंग के घर से ये घर 10 गुना ज़्यादा खौफनाक है। कैंसरिंग में जो दो पैरानॉर्मल थे, वो वायरस सेम पैरानॉर्मल ने ये वाला भी घर इन्वेस्टिगेट किया था। उनका सेम केस था यहाँ पे भी सब। सो अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर मिस्ट्रीज़ और हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ पे घर हुआ करता था जिसका कुछ एड्रेस था 112 ओशन एवेन्यू एम्प्टीविल। ये जो आप फोटो देख रहे हैं अभी स्क्रीन के सामने, वे यही घर है एंड आज इसी की कहानी होने वाली है। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको पहले इस घर की एक बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये बैकग्राउंड स्टोरी वो है जिसे ये पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है। एंड अगर ये नहीं हुआ होता तो ये घर हॉन्टेड ना होता। ये एम्प्टी वर्ल्ड का घर कुछ साल 1924 के आसपास बना था एंड तब से लेके अब तक कई फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही है। लेकिन कुछ 1974 के अराउंड यहाँ घर थोड़ा बदला था। 1924 से लेकर 1974 के बीच में जितनी फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही थी, सब के सब वहाँ पे खुश रहते थे। हर कोई वहाँ पे हंसी खुशी रहता था। एकदम नॉर्मल लाइफ थी। लेकिन 1974 में यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी। डेफियो करके कुछ 7 लोग रहते थे इस घर में। कुछ दिनों बाद ही उनके वहाँ पर रहने के वे 7 लोग बदल गए। एक लोग में 6 लोग मारे गए। किसने मारा? उस एक आदमी ने जो कि उस घर में रहता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नंबर 13 1974 के रात में कुछ 15 बज रहे थे। उस समय एम्प्टीवल के इस घर के सबसे बड़े बेटे बुश ने उसको माँ बाप और 4 भाई बहनों को आधी रात में मौत के घाट उतार दिया। ना कोई बचा और ना कोई बच पाया। ना बचाने की वजह थी, जो कुछ भी बचा था उससे समय भी ये चूस गया था। जब रात में सब लोग सो रहे थे, कोई भी नहीं बचा। एंड कुछ दिनों बाद पुलिस के पास जाकर ये सब अपना गुनाह कबूल कर लिया एंड उसने कह दिया कि हाँ, उनको मैंने ही मारा है। लेकिन एक बात थोड़ी सी वहाँ पर प्रॉब्लम थी कि भुज कबूल तो कर रहा था कि ये सारी चीज़ें उसने करी है, लेकिन वह क्लियर नहीं बोल रहा था। कुछ भी वे बोल रहा था कि मारा मैंने है, जो भी किया है वे मेरे बदन के ज़रिए हुआ है, लेकिन मेरा दिमाग ने कुछ भी नहीं किया है। उस घर में मुझे लोगों की आवाज़ सुनाई देती थी, उसकी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें करी है, वरना मैं अपने माँ बाप को नहीं मारना चाहता था। तो जो कोर्ट था, मैं अपने माँ बाप को नहीं मारना चाहता था, तो जो कोर्ट था उसके सामने ऐसा ये प्रोसीजर था वहाँ पे कि अगर किसी को दिमागी मरीज़ है, अगर कोई दिमागी मरीज़ है तो फिर उसको जेल में नहीं डाल सकते। लाइफ प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, उसका इलाज करना पड़ता है। लेकिन जो जी बुश थे, उन लोगों ने ये साफ साफ डिक्लेयर कर दिया था कि ऐसे कुछ भी नहीं है। एंड कोर्ट में जो बुश था वो गिल्टी प्रूव हुआ एंड उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी एंड आज भी वो जेल में ही है। अब जो एम्प्टीविल का घर था वह खाली पड़ चुका था। जितने लोग थे सबके सब मारे गए थे, सिवाय एक के जो बुश था, वो भी अभी लाइफ में इन पिंजरे को सज़ा हो चुकी थी। तो अभी मतलब ये घर का कोई भी वजूद नहीं था, खाली था। घर 1 साल तक खाली था, यहाँ पे कोई भी नहीं आया रहने के लिए।
लेकिन ठीक एक साल बाद दिसंबर के अराउंड मतलब दिसंबर 1975 को यहाँ पर एक फैमिली आई रहने के लिए, जिस परिवार का नाम था लट। दो लोग थे, जॉर्ज एंड कैथी, एंड उनके 3 बच्चे थे। लेकिन घर खरीदते समय उनको बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि इस घर की हिस्ट्री के बारे में। वो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे कि इस घर में इतने टाइम से क्या हुआ है। पिछले साल यहाँ पे कौन सी ऐसी बहुत बड़ी घटना हुई थी। जब ये घर खरीदा गया उसके कुछ 1 दिन 2 दिन बाद जाके उनको बताया गया कि इस घर में बहुत सारे लोगों की मौत हुई है एंड मर्डर हुआ है। लेकिन कितने ब्रूटली उनका मर्डर हुआ था यहाँ भी नहीं बताया था उनको। लार्ड्स ये परिवार उस घर में 28 दिन तक थे। सिर्फ 28 दिन तक, इनका महंगा घर लेने के बाद भी सिर्फ 28 दिन तक। एंड आज इस घर वीडियो में मैं आपको हर एक दिन अच्छे से बताने वाला हूँ। हर एक वे दिन मैं आपको बताने वाला हूँ जब उन्होंने घटनाओं का सामना किया। ये लार्ड्स परिवार का पहला दिन था, मतलब आज वे इस घर में मूव इन हुए थे। सारे बच्चे लोग घूम रहे थे और वहाँ पे एंड घूमते घूमते उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये घर में ना बहुत ही गंदा, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। जो बच्चे लोग थे उन सब ने आकर जॉर्ज को यही बात कही कि इस घर में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड है मतलब बाकी घरों के कंपैरिजन से कई गुना ज़्यादा ठंड है एंड घर का मौसम भी नहीं चल रहा है। और इतनी ठंड कैसे, उनको बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड लगा इसके बारे में। लेकिन उन्होंने बोला अब क्या कर सकते हैं, शायद से ये घर का कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है, शायद ये वेदर में कुछ प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लगा। जॉर्ज ने एक चीज़ वहाँ पर देखी कि उस घर में बहुत ही गंदी सी बदबू आती है एंड उनको लगा कि शायद से अभी अभी हम लोग यहाँ घर पर आए हैं, ये वाला घर कुछ साल से बंद था, तो शायद से हमें थोड़ा बहुत ही साफ़ सफाई करना पड़ेगा। साफ़ सफाई करने गए, पूरा घर चकाचक कर दिया, लेकिन बदबू अभी भी थी। उन्होंने सारे सीवेज जो प्लान्स होते थे, जो कि गटर के पाइपलाइन थे, वो सारी चीज़ उन्होंने अच्छे से चेक कर ली थी, बस स्टिल बदबू आ रही थी बहुत ही बुरी तरीके से। एंड उनको कोई भी ऐसा हिंट भी नहीं मिल रहा था कि शायद से यहाँ से आ रही है। बदबू हर एक कमरे से आ रही थी। बदबू अब तो कुछ 7 दिन हो चुके थे, लेकिन लेट्स फैमिली को उस घर में एंड अभी से कहानी शुरू हो रही है। मतलब अभी से हॉरर इंसिडेंट्स की शुरुआत हो रही है। मतलब अभी से उनको ये चीज़ महसूस होने लग रहा है कि ये घर आम घर नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे, वह अभी मैं आपको बताता हूँ। इस घर की जो सबसे छोटी बच्ची थी जिसका नाम मिसी, वो उसके माँ बाप को हमेशा ये कहा करती थी कि मैं अपने दोस्त से जुड़ी के साथ खेल रही हूँ। जुड़ी ये कौन है? इस घर में ना कोई बच्चा आता था और ना ही कोई जाता था। इस घर के आसपास बहुत दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था, बहुत डिस्टेंस में थे घर एंड आसपास जो घर थे वहाँ पर भी कोई बच्चे नहीं रहते थे। फिर ये जड़ी कौन है? माँ बाप ने बहुत ही इग्नोर किया, बट स्टिल वह बार बार अपने हर एक सेंटेंस में जुड़ी को लाती थी कि जुड़ी ने ये बोला है करने को, मैं जुड़ी के साथ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, यहाँ पर जा रही हूँ। माँ बाप को अभी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगने लग गया था, तो फिर उसको 1-2 बार बोला कि ये जुड़ी नाम की कोई भी चीज़ है नहीं इस दुनिया में बेटा, है तो कौन? उसने बोला मुझे तो दिखती है। तो उनको लगा कि शायद ये सिर्फ अभी 4-5 साल की ही है, इसके लिए शायद से अपने ख्यालों में कुछ ना कुछ बना रही है। हो सकता है फिर कुछ ही दिनों बाद जो उनका बच्चा था डैनियल, जो घर के सबसे छोटा लड़का था, अगला हादसा उसके साथ हुआ। आधी रात में कुछ 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे के आसपास वह अपने कमरे से बाहर गया था टॉयलेट जाने के लिए। वो वॉश बेसिन पर अपने हाथ धो रहा था, तभी उसके बगल में उसने एक आदमी को देखा। वह भागता हुआ अपने कमरे के तरफ भाग गया और जाकर सो गया। एंड सुबह में उठकर जब उसने अपने माँ बाप को उस इंसान के बारे में बताया कि वो किस तरीके का था, तो जिस तरीके से उसने बताया वे किसी भी एंगल से इंसान तो नहीं लग रहा था। इस घर में खिड़की दरवाजे बंद होना, खुलना, सामान का इधर उधर हो जाना तो अभी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो रहा था। एंड जो जॉर्ज था उन बच्चों का पिता, उनको तो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके से एकदम डरावने डरावने सपने भी आने लग गए थे, जैसे कि उनके बच्चों को कोई कुछ तो कर रहा है। कुछ भी चीज़ें अभी नहीं समझ आ रही थी।
और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो किसी पे तो जगह पर ये सारी घटनाएं लीड कर रही थी, कहीं पर तो ये मोड़ रही थी। अब सबसे ज़्यादा जो भारी घटनाएं थी वे 15वें दिन के बाद शुरू हो रही थी। अभी एक बार की बात है जब जो कैथी थी वे किचन में खड़े होकर काम कर रही थी। सारे बच्चे बाहर आंगन में उसकी नज़रों के सामने खेल रहे थे। सब लोग बाहर थे। उसको अचानक से लगा कि पीछे से कोई तो बच्चा भागता हुआ गया है, घर में घूम रहा है। एंड ये एकदम रियल फीलिंग थी। उसको ऐसा भी नहीं लग रहा था कि शायद ये झूठ है, कुछ फेक है। उसने पूरा घर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन महसूस उसे पक्का हुआ था कि हाँ, घर में तो कोई था। उसी रात के बाद एक पैसेंजर्स फील होने लग गई कि मतलब अगर आप किसी कमरे में इस घर में अकेले हो, फिर भी आप इस घर में अकेले नहीं रहोगे, उस कमरे में अकेले नहीं रहोगे आप, क्योंकि आपको हर वक्त किसी न किसी की आहट सताती रहेगी। हर वक्त किसी न किसी की आहट सताती रहेगी और किसी न किसी की सांसों की आवाज़ आती रहेगी और किसी के दबे हुए कदमों की आहट आती रहेगी। वहाँ की दीवारों में किसी न किसी की आवाज़ तो गूंजती थी, आज भी गूंजती है, लेकिन वह कौन था, कौन है, उनको कभी भी पता नहीं चला। जैसे ही उनका उस घर में कुछ 20 दिन कंप्लीट हो गए तो 20वें दिन तक तो ये जो घटनाएं थी इतनी ज़्यादा खौफनाक बन गई थी कि मतलब खिड़की दरवाजे बंद चालू होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया था। हर घंटे हर मिनट हो रहा था। ये कब कहाँ से कौन सी चीज़ हिल जाएगी उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि उस घर में 5 लोग नहीं रह रहे हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे 100 लोग रह रहे हो। हर जगह से चीज़ें हट रही थी, ख़त्म हो रही है, खाने ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ के खून दिख रहा है, जगह जगह पर कोना क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। ये लोग पागल हो रहे थे। वहाँ पर जो बाहर से आ रहा था उन्हें भी यही सारी चीज़ें दिख रही थी। जो उनकी छोटी बच्ची थी मिसी, वे जो बार बार कह रही थी, अरे ये सब कुछ जुड़ी कर रही है और ये सब कुछ जुड़ी कर रही है। फिर ये सारी जो घटनाएं हो रही थी इससे तो ये साफ लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे। जो सारी घटनाएं हो रही थी वे सबको बहुत ही अजीब सी कश्मकश में डाल रहे थे। उन्हें यही वाली बात मान ली कि हाँ, शायद ये हमारे अलावा यहाँ पर भी कोई तो है। हम ये मान गए यहाँ पर कोई और भी है। फिर 28 दिन ये सारी चीज़ों को झेलने के बाद एक ऐसी रात आई जब सारी हदें पार होने लग गई और ये उन्होंने सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने, सब चीज़ें उनको नज़रों के सामने हो रही थी। उस रात को सारी घटनाओं की वजह से मजबूरी में ओके होने बोला, घर छोड़ दिया। आधी रात में अपने सारे बच्चों को लेकर वे इस घर से भाग निकले। वैसे के वैसे ही घर के सारे लाइट्स ऑन थे, सारे के सारे कीमती सामान उस घर में ही थे, सोने जेवरात पैसे सब उस घर में थे, कुछ भी लेने नहीं गए। वे उस घर में वापस बस ऐसे निकल गए कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी भर का सारा पैसा एक घर पर लगा देता है। लाइक इतना ज़्यादा महंगा घर सस्ते में मिल गया, लाइक अमेजिंग वैल्यू, बट स्टिल ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही है तो ऑफ कोर्स वो इंसान नाटक तो नहीं कर रहा, नाटक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जस्ट इमेजिन, अगर ये आप पे बीतेगी तो क्या होगा, हम पे बीतेगी तो क्या होगा, क्या हालत होगी हमारी। लाइक ये सारी घटनाएं हो रही थी उस घर में तो वारिस को ना बोला जाए तो ऐसा ही हो सकता था। अमेरिका में अमेरिका वारिस बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे तब तक तो। लाइक उन्होंने वो कैंसरिंग का हाउस पूरा एकदम लाइक पोजीशन से हटाया था, बहुत सारे घरों को उन्होंने ठीक किया था, तो ये घर भी इन्हें फाइनल बुलाया गया था। वर्न से वही है जो कंजरिंग में आपको उनका ही वाला रोल देखा रहेगा। वो इस घर में आए एंड उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और उनको शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने ये वाली बात ज़रूर कही कि इन्वेस्टिगेशन करना इस घर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो लट्स है उन्होंने ये सारी चीज़ें पैसों में फिराक में करी है, इस घर का रेपुटेशन डाउन करने के लिए करी। उनको ऐसा लगा, तब तक उन्होंने इस घर पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया।
और जब इन्वेस्टिगेशन का दिन आया, उन्होंने एक कमरे में कैमरा इंस्टॉल किया। हर एक कमरे में ये सारी फुटेज दिखी, लेकिन ये वाली फ़ोटो सबसे ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लेफ़्ट में गौर करोगे तो लेफ़्ट में आपको यहाँ पे एक लड़का दिखेगा। ध्यान से देख सकते हो आप इसे। एंड ये वे लड़की है जिसे बुश ने मारा था। कुछ सालों पहले ये वही लड़का था। बहुत ही मुश्किल से कोई ना कोई ऐसा घोंसले स्प्लिट कैमरे में कैप्चर होता है। अगर कोई एक चीज़ अगर यहाँ पे कैप्चर हो गई है तो एक चीज़ आप आराम से समझ जाइए कि घर में और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी। फिर वॉरेंस ने यह हवेली ये वाली बात भी कंफर्म कर दी कि जो लर्ड्स था वो झूठ नहीं बोल रहा था। वो कोई भी पैसे की फिराक में ओके ये वाली बात नहीं बोल रहे थे। ये घर वाकई में शैतानी ताकत से भरा हुआ है। डेमोनिक पावर ने डेमोनिक पोजीशन है और इस पूरे घर में। एंड ये जो भी हो रहा था इस घर में वे कहीं ना कहीं कनेक्शन उसी इंसिडेंट से है जो कि कई सालों पहले हुआ था, जब बुश ने यहाँ पे उसको माता पिता उसके भाई बहनों को मारा था। तो फिर वही लोग इस घर को पैसेज करते हैं एक्चुअल में। एंड फिर वॉरेस ने ये वाली बात भी कंफर्म कर ली। योली बता कह रही थी कि लात घर इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि ख़तरनाक अगर आपको लेवल चेक करना हो तो आप इस तरीके से करते हो कि अगर आपको एक घर में बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, मतलब उस घर में बहुत ज़्यादा बड़ी ताकत है और उस घर में आपका सर दुखने लग जाएगा। इतनी ज़्यादा बड़ी ताकत है कि तो एक काम कीजिए, ये वाले घर को किसी को भी सेल ना करें। इस घर को एक रिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी बना दिया जाए। लेकिन वे नहीं हुआ। लार्स ने तो वे वाला घर छोड़ दिया उनके बच्चों के साथ। अब वे वहीं और घर में वापस उनके छोड़ देने को कुछ 3 साल बाद एक और परिवार आया और रहने। एंड उन्होंने भी कुछ 15 दिन के अंदर ही ये वाला घर छोड़ दिया था। उनका भी यही कहना था कि इस घर में एक लड़की घूमती है, छोटी सी बच्ची। बहुत से लोग घूमते हैं इस घर में, बहुत से लोगों की आत्माएं हैं यहाँ पे जो हमें परेशान करती है। और इस घर में तो हमने ये वाला घर 15 दिन में ही छोड़ दिया, लेकिन अभी रियस्ट पास की खबर में तो मैंने सुना है कि ये वाला घर बहुत ही $100 मिलियन में बिका है। एंड जो वहाँ पे रह रहे हैं वे कई भी मीडिया इंटरव्यू नहीं करना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि वो भी ये सारी चीज़ें फेस नहीं कर रहे हैं, इस मीडिया के सामने आना ना चाहते हो। और हो सकता है तो आज इस वीडियो को अंत में मैं आपसे इस बात का इतना कहना चाहूँगा कि ये एमिटीविल का घर वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करता था। एंड शायद आज भी है, क्योंकि घर से ना आप यादें निकाल सकते हैं और ना इंसानों को निकाल सकते हैं, लेकिन आत्माओं को कभी भी नहीं। जब तक आप उस घर पे नहीं हो, जब तक आप उस घर से दूर रहोगे, वह आत्माएं उस घर में अकेले रहेगी। तो आत्माएं उसी घर की ज़मीन के अंदर आपका इंतज़ार करेगी कि आप कब वहाँ पर अपना कदम रखोगे एंड वहाँ पर अपना आप छापे मारे। शुक्रिया दोस्तों।